क्या है इनब्रीडिंग और क्यों ये मानव सभ्यता के अंत का कारण बन सकती है एक दिन। समझेंगे इसके पीछे की साइंस को और सीखेंगे कुछ नया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इनब्रीडिंग को अच्छे से समझने के लिए आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स मुख्यतः स्पेन की रॉयल हैब्सबर्ग फैमिली का एग्जाम्पल देते हैं। इस फैमिली का आखिरी शासक था किंग चार्ल्स II। कहा जाता है कि किंग चार्ल्स II की मृत्यु बहुत दर्दनाक और भयानक हुई। अपने जीवन के अंत समय में किंग चार्ल्स II कई भयानक बीमारियों से घिरा हुआ था और उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसके फेफड़े पूरी तरह से सड़ चुके थे और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी इस दर्दनाक मौत के पीछे बस एक ही कारण था, इनब्रीडिंग, यानी अपने ही परिवार में शादी करना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनब्रीडिंग एक दिन मानव सभ्यता के अंत का कारण बन सकती है और इसकी वजह से चाइना, ताइवान और यूएसए जैसे देशों ने इनब्रीडिंग को बैन कर दिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इनब्रीडिंग से होने वाली संतान पर कम उम्र में ही मृत्यु का खतरा बना रहता है। पर ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए आइए एक केस स्टडी समझते हैं, जो है द हाउस ऑफ हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग एक रॉयल यूरोपियन फैमिली थी जिसने स्पेन सहित कई आसपास के देशों में लड़ाइयाँ लड़ी और लंबे समय तक शासन किया। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते इस रॉयल फैमिली का वंश पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस फैमिली के अंत की शुरुआत हुई थी किंग फिलिप्स IV से, जिसने ईयर 1649 में अपनी 14 वर्ष की भतीजी मारियाना एना से शादी की। शादी के बाद मारियाना ने 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 5 में से केवल एक बच्चा ही जीवित रहा। ये राजा था किंग चार्ल्स II, जिसे सबसे क्रूवल किंग के रूप में भी जाना जाता है। किंग चार्ल्स II अपने बिगड़े हुए जबड़े की वजह से ज्यादा जाना जाता था और इसी कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि हैब्सबर्ग का शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और वो कभी भी पिता नहीं बन सकता था। इस कारण उसने शादी नहीं की और इसके साथ ही हैब्सबर्ग फैमिली ट्री का अंत हो गया, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी, इनब्रीडिंग। दरअसल एक ह्यूमन डीएनए बनने के लिए एक फीमेल डीएनए और एक मेल डीएनए की जरूरत होती है और यही डीएनए आगे चलकर आनुवंशिकी के रूप में ट्रांसफर होता है। साथ ही साथ ये डीएनए कुछ आनुवंशिक बीमारियों को भी ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया। और इसी कारण यदि माता पिता किसी आनुवंशिक बीमारी के कैरियर यानी वाहक हुए तो ये बीमारियां आगे चलकर आने वाली संतान को ट्रांसफर हो जाएंगी और इसी कारण कम उम्र में ही मृत्यु की संभावना बनी रह सकती है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों डॉक्टर्स इनब्रीडिंग को ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए खतरा समझते हैं और क्यों चाइना, ताइवान और यूएसए जैसे देशों ने इनब्रीडिंग यानी इंटर फैमिली मैरिज को बैन कर दिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।